गरीबी की मार और मानव तस्कर के दलाल हैं तैयार। नमस्कार, मैं हूं दीपक जायसवाल और आप देख रहे हैं सी एक्सप्रेस न्यूज। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले की घटना है जहां पे एक लड़का मानव तस्करी का शिकार हो गया था। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के ग्राम पशुपतिपुर का है, जहाँ पे कुछ चुनिंदा ठेकेदार के द्वारा लड़के को भला फुसला करके काम कराने के लिए लालच दे करके बनारस ले गया था। जहां पे आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के बलरामपुर जिला उपाध्यक्ष, किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष पवन कुमार गुप्ता जी यहां पे मौजूद हैं, जहां पे उन्होंने जा करके खुद स्वयं जा करके लड़के को रेस्क्यू किया है। चलिए इनसे चर्चा करते हैं पवन गुप्ता जी से। पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में पवन गुप्ता जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप बताएंगे थोड़ा सा कैसे कैसे संक्षिप्त में कि क्या क्या हुआ, आपने रेस्क्यू किया है उस लड़के को, मानव तस्करी के जो शिकार हुए थे, क्या क्या हुआ वहाँ जाने के बाद और कैसे उनको छुड़ाया? देखिए, ये विषय मुझे परसों लगभग 3-4 बजे के शाम के समय में ये पता चला। उसके गार्जियन पिताजी आए थे हमारे और उन्होंने बताया कि इस तरह से हमारे बच्चा को हला फुसला करके मेरे लड़का को ले गया और वो 2 दिन ले गए थे? बनारस कह के ले गया काम करने के नाम पर। फिर वो वहाँ से मैसेज किया है किसी दूसरे के मोबाइल पर कि मैं तो आके यहाँ फंस गया और मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ, अब मैं यहाँ से जाऊँ कैसे। जो मानव तस्कर के शिकार हो गए थे, हाँ, वो वहाँ जा करके फंस गया था लड़का। तब ये ऐसा बात मैं सुना तो मुझे भी लगा कि ये तो बड़ा गंभीर बात है और उनका लड़का गया है। वो व्यक्ति काफी परेशान थे। जी जी। तो मैं थाना गया इनको लेकर के। आपका थाना क्षेत्र कौन सा पड़ेगा? थाना क्षेत्र बसंतपुर जी। और टीआई सी बात है, हमारे गांव का ऐसा ऐसा मामला है और उस लड़के को बंदी बना के रखा गया है जी। बनारस में जी, उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश। और हम लोग को पता नहीं है कि वो है कहाँ पे, जी। एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग को मालूम नहीं है जी। और हम लोग जाएंगे भी तो हम लोग फंस जाएंगे, इसलिए हम लोग को पुलिस सहायता की आवश्यकता है। टीआई साहब तत्काल बिना किसी हिचक का एक बार में उन्होंने कहा कि आप रेडी हैं? तो हम कि हाँ सर हम रेडी हैं। कि तत्काल मैं पुलिस कांस्टेबल भेज रहा हूं, आप तत्काल जाइए और मैं लोकेशन ट्रेस करवा रहा हूं। तो ऐसा जगह का था, बड़ा ही भयावह जगह है वो, जहां का लोकेशन था वो बनारस में। काम होता भी है या नहीं होता है वहाँ? कोई काम वहां नहीं होता है। इसके बाद मुझे तत्काल पता चला कि यहाँ 150 बच्चे इस बिल्डिंग में हैं, के अंदर फंसे हुए हैं, जिन्हें कोई भी गार्जियन से बातचीत करने से मना है। अगर कोई गार्जियन से बात भी कर रहा है तो वहां का कोई सीनियर उसके साथ रह करके जैसा जैसा सीनियर बोलता है उसी तरह से वो गार्जियन से वो बात करता है। वहाँ पे कराया क्या जाता है इन लोगों से कुछ नहीं कराया जाता है। 15-15 हजार रुपए पैसा ले करके वो इस नाम से ये लोग को रखा जाता है कि ये हम यहाँ आप लोग को प्रशिक्षण देंगे और नौकरी लगा देंगे। लेकिन उस 15,000 देने के बाद भी वो नौकरी चाकरी की बात नहीं है। वहाँ कैद करके 150 बच्चों को रख करके और ऐसा रखा जाता है जैसे मानव बम नहीं बनाया जाता है कि जैसा मैं कहूँगा मेरे माइंड से आपको चलना है, उस तरह से वो बच्चे चलेंगे। अगर वो कह दिया कि कुइयां में सब डांस जाओ तो सब बच्चे उस कुइयां में रजा गिर जाएंगे। तो माइंड वॉश कर किया जा रहा है वहाँ पे। ये हमने पाया और ये लड़का जैसे ही वहाँ से मेरे साथ निकला है वैसे ही ये लड़का का दिमाग जो है इधर आके बोल रहा है कि चलो उधर बताऊंगा। इधर आके बताया कि हमरन के ले आना बहुत बढ़िया करे चाचा भैया, नहीं तो मैं फंस गए रहे। किसी तरह से वो लड़का लाए हैं हम लोग। यहाँ मानव तस्कर ही इस विषय को कहा जाएगा। मैं इसमें बहुत बहुत मतलब धन्यवाद के पात्र हमारे थाना प्रभारी हैं जो हमारा सहयोग किए यार। थाना प्रभारी का क्या नाम पड़ेगा महोदय? थाना प्रभारी चंदन सिंह जी हैं। जी जी। हमारे बसंतपुर थाना प्रभारी हैं। उन्होंने एक बार में एक्शन लिया है। मैं फोन किया तत्काल बिना कोई टाइमिंग लिए, मतलब 20 से 25 मिनट में पुलिस कांस्टेबल मेरे गाड़ी में बैठ गए। जी। इतना फास्ट वो काम किए। बोले मैं
लोकेशन आप लोग को गाड़ी में मिलते जाएगा, आप लोग जाइए। और तुरंत जाने के बाद ये लाभ मिला कि हमको 8 बजे सुबह लड़का मिल गया। महोदय, जैसा कि आपने वहां गया हुआ था रेस्क्यू करने के लड़के को, वहां पे अगर उसके शरीर पे कोई चोट का निशान या कोई हथियार वगैरह वहां पे देखे कि हथियार भी रखे होंगे? देखिए, मार पीट नहीं करते हैं, माइंड वॉश करते हैं। उनको बातों से बरगलाते हैं और परिवार से दूरी बनाते हैं। ये चीजें देखी गई। परिवार या कोई भी अपना व्यक्ति से बात कर रहे हो तो डायरेक्ट नाता तोड़ के बात करो कि मुझे नहीं जाना है घर, मैं यहीं रहूंगा, मुझे अच्छा यहाँ लग रहा है। जबकि वहाँ खाना पीना की भी व्यवस्था नहीं है। सारे बच्चे, एक 3 ताला रूम है, उस रूम में ऊपर से नीचे तक 150 बच्चे पड़े हुए हैं और कोई काम नहीं। उन लोग से ऊपर से पैसा वसूला गया है। और जैसा कि महोदय हमें जानकारी मिला कि घटना स्थल क्षेत्र के जो थाना चौकी आते हैं, वहां भी आपने आवेदन दिया है इस पर जांच और कार्रवाई करने के लिए ठेकेदार के ऊपर। वहां कार्रवाई के लिए हम लोगों ने कहा है जी कि तत्काल ये लोग पर कार्रवाई करिए। हमारे बच्चे आसपास के और अन्य राज्यों के भी बच्चे वहां आकर के फंसे हुए हैं जो अपने पेरेंट्स से नहीं मिल पा रहे हैं। जैसे हमारे बच्चे फंसे हुए थे, हम लोगों से नहीं मिल पा रहे थे, उसी तरह से अन्य बच्चे भी फंसे हुए हैं। उनकी माइंड वाइज ऐसा हो गया है कि वो किसी से मिलने देना ही नहीं चाह रहे हैं। हाँ, मतलब वो मिलने का वो लोग का मन भी कर रहा है ना, तो उसके पीछे एक सीनियर लगा हुआ है जो उन लोग को मिलने नहीं दे रहा है। चूंकि बता दो कि जसपुर आपका पत्थल गांव, कुनकुरी, अपना सरगुजा और बलरामपुर जिले में बहुत लोग जो गरीबी हैं और इस हालात पे आ गए हैं, पलायन हो रहे हैं, अंतर्राज्य जा रहे हैं। बहुत जो ठेकेदार होते हैं वो लालच दे करके इनको ले जाते हैं। ठीक है, तो अपने जिले के अंदर भी ऐसा 2 मामला मेरे संज्ञान में भी है। तो इसमें क्या जनता को आप देंगे सलाह और ग्रामीण वासियों को क्या सलाह? मैं यही दूंगा, हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार का काम का कमी नहीं है जी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे इस सरकार में कहीं भी काम का, रोजगार का कोई कमी नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को यहीं काम कराएं। यहाँ 300 रुपये, कोई प्राइवेट काम भी, शासकीय काम भी सबको मिल रहा है। मजदूरी भरपूर मिल रहा है। काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, यहाँ बाहर जा रहे हैं, लालच में जा रहे हैं और लालच में जाके फंस जा रहे हैं। इसी तरह का मामला बनते जा रहा है। इसलिए मैं सुझाव दूंगा, कोई भी बाहर जाने का प्रयास न करे। इसलिए सावधान हो जाएं सभी। अपने गांव के सरपंच, बीडीसी, जिला पंचायत, विधायक, सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग इस पर रोक लगाने का प्रयास करें। प्रशासन से भी अनुरोध है, हमारा यहाँ का प्रशासन तत्पर तैयार रहे और आने वाले भविष्य में भी सभी को टाइटली रोकें कि कोई मजदूर लेके अगर जा रहा है तो उस पर उचित कार्रवाई तत्काल करें। इस पर रोक लगना चाहिए। इसमें सहयोग तो हमारा मित्र धीरेन्द्र द्विवेदी जी सहयोग किए, उसके साथ साथ हमारे थाना प्रभारी महोदय एक्शन लिए भरपूर, जिससे हम इस ऑपरेशन को सफल करने में सफल हो गए। हमारे साथ कृष्णा सिंह मरकाम, आरक्षक बसंतपुर, क्या नाम, जनार्दन सिंह आरक्षक, उसके साथ साथ उसके माता पिता, हमारा ड्राइवर अमन पटेल, ये आकाश पटेल, ये बड़ी फास्ट चला करके गाड़ी ले जा करके सही समय पर पहुंचाया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रशासन सहित और इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मनोबल टाइट रहा कि कहीं कुछ बाल बाका नहीं होगा। इसलिए हमें ज़्यादा प्रशासन की आवश्यकता, पुलिस प्रोटेक्शन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी। 2 कांस्टेबल हमारे शेर के तरह काम करके आए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसलिए हौसला बुलंद था कि कहीं भी बच्चा फंसेगा उसको उठा के हम लेके आ जाएंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष पवन गुप्ता जी। आपने किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष है और आपने सुना किस तरीके से एक लड़के को रेस्क्यू किए बनारस उत्तर प्रदेश से। वो लड़का कल ही शाम को आ गया है और सही सलामत अपने घर पे है। तब तक लिए बने रहें। मैं दीपक जायसवाल, सी एक्सप्रेस न्यूज, बलरामपुर। मेरा नाम रामसा है। मेरा घर छत्तीसगढ़ बलरामपुर पशुपतिपुर से हूँ। देखिए, ट्रेनिंग में क्लास टाइप का लिया जाता था। किस तरीके से ट्रेनिंग में क्या चीज़ पढ़ाया जाता था? ऐसा क्या चीज़ सिखाया जाता था आपको वहाँ पे?
तो क्लास का नाम बता दे रहे हैं, चेंज योर थिंकिंग। चेंज योर थिंकिंग, हाँ, पहला क्लास है। जो आपकी सोच है उसको चेंज करना। हाँ, मेरे सोच को बदलना। अच्छा, माइंड वॉश का भी काम किया जाता है। हाँ, मतलब यही टाइप से सिखाया जाता है। चेंज योर थिंकिंग का मतलब तो यही है। हाँ, सोच को बदलना। हाँ, और वही उसका जो टाइपिंग होता है, जी, उस टाइपिंग को जो सिखाते थे। अच्छा, जी, मेरे को घर आने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन मैं इधर उधर बात को घुमा कर घर जाना सोचा, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुआ। फिर मैं डायरेक्ट बोल दिया कि मेरे को घर जाना है तो जाना है। लेकिन उन लोग मेरे को जितना थे ना लेकर, उन लोग मेरे को बहुत समझाने लगे कि घर जाना नहीं है, मत जाइए घर में, यहाँ पे बहुत अच्छा काम है, पहले 1 महीना पूरने दीजिए। ऐसे करके आप जब घर जाने के लिए बोलते थे, जो वहाँ पे रहते होंगे आपके, हाँ, तो जो भी आपके थे, तो वो क्या बोलते थे आपको, जो घर जाने के लिए बोलते थे कि मैं घर जाऊंगा करके? बोलते थे कि मत जाइए, हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अच्छा काम है कि इतना 15,000 रुपया लगा है, तो आप चल जाएंगे घर। तो भागने का आपने कभी प्रयास नहीं किया कि मैं भाग जाऊं या चल जाऊं? आ रहा था, मैं बैग धर के वहाँ रूम से मैं नीचे उतर गया था, लेकिन मेरे बैग को पकड़ देते थे उन लोग। पकड़ देते थे? हाँ, मतलब आपको बंधक भी बनाया गया था क्या वहाँ पे? बंधक तो वही मान लीजिए कि उन लोग बोल रहे थे ना कि मालिक को आने दीजिए, जो यहाँ का मालिक है, उसके बाद चले जाइएगा। तो मैं बोला कि नहीं, मैं जाऊँगा तो जाऊँगा। उसके बाद मैं जब बाहर से रूम से जब नीचे उतरा ना, नीचे उतरा तो अंदर में ताला लगाया गया था। मतलब आप माना जाता है कि मेरे तरह ही वो लगाया गया था, जो भाग ना जाए। मतलब कि बात करना, मगर इस टाइप से मत बताना काम के बारे में कि यहाँ का काम कैसा है। उन लोग बोलते थे कि यहाँ के काम के बारे में वो माता पिता थोड़े जानेंगे कि यहाँ के काम क्या है, ऐसे बोलते थे। आप कभी बताने का कोशिश नहीं किया अपने परिवार वालों को? बताने का कोशिश करता था, लेकिन वहाँ साथ में रहते थे तो नहीं पता। उन लोग मना मतलब आगे करते थे। पीछे आपके लगे रहते? हाँ, उन लोग वो मना, ना करते। हाँ, मतलब कि उन लोग मना करते थे ये सब कि वो बतिया न दे काम के बारे में। और सुबह होता था ना वहाँ पे, देखिए मेरे मोबाइल को ज़ब्त कर लेते थे, यानी सारे लोगों को का मोबाइल को ज़ब्त कर लेते थे। जब्त कर लेते थे? हाँ, शाम को सूतने समय। जी, फिर फोन ना कर। हाँ, हाँ, शाम को सूतने समय। उसके बाद फिर सुबह होता था तो सुबह देखिए चल जाते थे हम लोग, वही क्लास चल जाते थे। आपने कभी इसके बारे में नहीं पूछा उनसे कि क्यों मेरा मोबाइल को जब्त कर रहे हो, तो मेरा पर्सनल फोन है? बस उन लोग यही बता रहे थे कि चोरी हो जाता था मोबाइल। पशुपतिपुर के ग्रामीण आके थाने में रिपोर्ट की है कि बनारस में उनका लड़का राम सहर सिंह को कुछ लोग मानव तस्करी करके ले गए हैं और वहां पर बंधक बना के रखे हैं, जिसमें हमने अपनी टीम को तुरंत भेजा और वहां पे छुड़ा के लेके आए हैं। सर, इसमें ठेकेदार सर कहाँ का रहने वाला है? वो बनारस के ही रहने वाले हैं। वहां पे बनारस पुलिस को इसके लिए कार्रवाई करने के लिए आवेदन दिया जा चुका है। सर, कब लड़के को वापस लाया गया? कल शाम को लड़के को वापस लेके आए हैं।